पाकिस्तान का खरबपति शरीफ खानदान, मियां मोहम्मद बख्श का खानदान कब और कैसे पाकिस्तान आया, शहबाज शरीफ की खुफिया शादियों की तफसीलात, शरीफ खानदान का सऊदी अरब से क्या रिश्ता है, देखिए सिर्फ खबर टाइम पर। आज हम आपको पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में से एक नवाज शरीफ के शरीफ खानदान की फैमिली के बारे में बताने जा रहे हैं। शरीफ खानदान जो पाकिस्तान के उन 22 खानदानों में शामिल है जो पूरे पाकिस्तान की 70% दौलत को कंट्रोल करते हैं। इस खानदान का बैलेंस का एम्पायर लाहौर से लेकर बरतानिया तक फैला हुआ है। शरीफ खानदान के आबाओ-अजदाद कौन थे और ये लोग बरसगीर के किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, छोटे मजदूर और लोहार से ये पाकिस्तान का अमीर खानदान कैसे बना और सऊदी रॉयल खानदान से इनका क्या रिश्ता है, नवाज शरीफ का वो कौन सा पोता है जो इनके सियासी हरीफ इमरान खान का फैन है। इस खानदान की शुरुआत कदीम दौर के कश्मीरी पंडित या हिंदू ब्राह्मण खानदान से होती है। ये लोग 14वीं सदी के आगाज में इस्लाम ले आए थे और कश्मीरी हुक्मरानों के जुल्म से बचने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में हिजरत कर गए थे। पंजाब आके ये लोग कश्मीरी बट खानदान के नाम से मशहूर हुए। इनके हिजरत करने वालों में शरीफ खानदान के अजदाद में मियां मोहम्मद बख्श भी शामिल थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के इलाके में रहते थे जहाँ ये मजदूरी किया करते थे। कश्मीर में हालात साजगार न होने की वजह से ये 1903 में कश्मीर से जाती उमरा हिजरत कर गए। जाती उमरा हिंदुस्तानी पंजाब में अमृतसर के नजदीक का इलाका है। जाती उमरा में आने के बाद मोहम्मद मियां बख्श फूलों के हार बेचा करते थे, इसीलिए इन्हें दूल्हा फूलों वाला भी कहा जाता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जाती उमरा में ही गुजारी और वफात के बाद इसी इलाके में दफन किए गए। चुनाचा जाती उमरा को पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सियासी खानदान का आबाई गाँव भी माना जाता है। यही वजह है कि शरीफ खानदान के अक्सर अफराद खसूसन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कई बार हिंदुस्तान अपने आबाई गाँव जा चुके हैं। मियां मोहम्मद बख्श के 7 बेटे थे जिनमें से मियां मोहम्मद शरीफ सबसे ज्यादा ज़हीन थे। वो 1919 में जाती उमरा में पैदा हुए। कहा जाता है कि उन्हीं के मशवरे से ये खानदान जाती उमरा से लाहौर हिजरत कर आया और लाहौर के जिस इलाके में ये खानदान आबाद हुआ इस इलाके को इनके आबाई खानदान के गाँव की निस्बत से जाती उमरा कहा जाने लगा। लाहौर के इन 7 भाइयों ने मुख्तलिफ स्टील फैक्ट्रीज में मजदूरी शुरू कर दी, इसलिए इस खानदान को जद्दी पुश्ती लोहार माना जाता है। यहाँ मियां मोहम्मद शरीफ ने एक हिंदू ताजिर की फैक्ट्री में मजदूरी शुरू की। कुछ अरसा स्टील इंडस्ट्री से वाबस्ता रहने के बाद उन्हें इस इंडस्ट्री में काफी तजर्बा हो चुका था, इसलिए मियां मोहम्मद शरीफ ने लाहौर के लंडा बाजार में उधार के पैसों से स्टील की एक छोटी सी फाउंड्री या भट्टी शुरू की। इस भट्टी के क्याम में 7 भाइयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन कहा जाता है कि इस शराकत में सबसे बड़ा हिस्सा मियां मोहम्मद शरीफ और मियां बरकत का था। इस फाउंड्री को 7 भाइयों के इत्तफाक से इत्तफाक फाउंड्री का नाम दिया गया और मियां मोहम्मद शरीफ इसके पहले चेयरमैन बने। कुछ ही अरसे में इनके कारोबार को इतनी वुसअत मिली कि देखते ही देखते ये पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टील एक्सपोर्टर्स बन गए। स्टील के अलावा इत्तफाक ग्रुप के साथ इस खानदान ने शुगर मिल और कई दूसरी सनतों में भी अपने पंजे मजबूत कर लिए और अब इनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में होने लगा। मियां मोहम्मद शरीफ का इंतकाल उस वक्त जद्दा में दिल का दौरा पड़ने से हुआ जब शरीफ खानदान को इस वक्त के आर्मी डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जिला वतन कर रखा था। इनकी आखिरी रसूमात लाहौर दाता दरबार में अदा की गई और इन्हें रायवन में दफन किया गया। मियां मोहम्मद शरीफ की शादी बेगम शमी मोहतरमा से हुई जिनसे इनके 3 बेटे मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और मियां अब्बास शरीफ और एक बेटी कौसर शरीफ पैदा हुई। सबसे बड़े बेटे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात की जाए तो वो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सियासतदान भी है जो 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और 2 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर और 1 बार वजीर खजाना भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि सियासत में उन्हें कई जनरलों की सरपरस्ती हासिल रही। इनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट्स की बात की जाए तो वो मेट्रो बनाने, मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने और सबसे बढ़कर पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का क्रेडिट ले चुके हैं। लेकिन इन तमाम क्रेडिट्स के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हुकूमती दौर में इनके असासों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। आज उनकी जायदाद या दौलत कम से कम $2 बिलियन जो कि तकरीबन 5 खरब 7 अरब रुपए बनती है, लेकिन इनकी असल दौलत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो बात करते हैं नवाज खानदान की, तो मियां मोहम्मद शरीफ के सबसे बड़े बेटे नवाज शरीफ की शादी जो एक कश्मीरी बट खानदान में डॉक्टर मोहम्मद हफीज के यहाँ पैदा हुई। कहा जाता है कि कलसूम नवाज इंतहाई पढ़ी लिखी खातून थी और दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान जुल्फिकार अली भुट्टो की सपोर्टर थी और वो मशहूर जमाना गामा पहलवान की नवासी थी। और ये भी कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासी
सियासी कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। नवाज शरीफ से उनके 2 बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज और 2 बेटियां मरियम नवाज और अस्मा नवाज पैदा हुई। इनके सबसे बड़े हसन नवाज पैदा तो लाहौर में हुए, लेकिन जवानी की उम्र में पहुंचकर उन्होंने बरतानवी शहरियत हासिल कर ली और वो आज शरीफ खानदान के कई बिजनेसेस को डील करते हैं। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ करप्शन केसेस में भी मतलूब है। जहाँ तक उनकी औलाद की बात की जाए तो उनकी एक शादी से 2 बेटे पैदा हुए जो आज लंदन में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ के दूसरे बेटे हुसैन नवाज भी लंदन में मुकीम है। उन्हें पाकिस्तान से मफरूर होने के साथ साथ इश्तेहारी भी करार दिया गया है, जो अपने भाई की तरह लंदन और पाकिस्तान में शरीफ एम्पायर की देखभाल करते हैं। हुसैन नवाज ने 2 शादियां की। इनकी पहली शादी सायरा बानो से हुई जो उनके चचा अब्बास शरीफ की बेटी थी और इनसे हुसैन के 2 बेटे जिक्रिया और जैद पैदा हुए जो अपने वालिद के साथ बरतानिया में ही मुकीम है। जिला वतनी के दौर में हुसैन नवाज को अपने बेटे की एक टीचर से प्यार हो गया और ये एक लबनानी खातून थी जिनका नाम अबला तगरीक कहा जाता है। हुसैन नवाज ने अपने खानदान की रजामंदी के बगैर उनसे शादी कर ली, जिनसे इनकी 2 बेटियां पैदा हुई। इसीलिए नवाज शरीफ के बेटों की निस्बत इनकी बेटियों को ज्यादा अहम समझा जाता है। अगर इनकी बड़ी बेटी मरियम नवाज की बात की जाए तो वो मौजूदा दौर में नवाज शरीफ की सियासी जानशीन समझी जाती है और नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट भी है। वो अपने भाइयों के बरक्स सियासत में इंतहाई फाल नजर आती है। यही वजह है कि इनके चचा शहबाज शरीफ के बेटे हमजा के साथ इनके काफी इख्तलाफात नजर आते रहते हैं। इसके अलावा अपने वालिद और भाइयों की तरह इन पर भी करप्शन के कई केसेस हैं। अपने भाई हुसैन नवाज की तरह मरियम ने भी अपने खानदान की रजामंदी के बगैर कैप्टन सफदर से शादी की, जो कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यानी मरियम के वालिद के सिक्योरिटी इंचार्ज भी थे। मरियम सफदर का एक बेटा जुनैद और 2 बेटियां मेहरुन्निसा और महानूर है। मेहरुन्निसा की शादी पाकिस्तान में हुई जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। नवाज शरीफ की छोटी बेटी अस्मा नवाज की पहली शादी सऊदी खानदान में एक प्रिंस से हुई, लेकिन सन 2000 में इनकी तलाक हो गई। चुनांचे उनकी दूसरी शादी पाकिस्तान में अली डार से हुई जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे हैं। इन दोनों का एक बेटा इब्राहिम है। मोहम्मद शरीफ के दूसरे बेटे और नवाज शरीफ के चहीते भाई शहबाज शरीफ की बात की जाए तो ये खानदान में इंतहाई अहमियत के हामिल है। वो 3 बार पंजाब के वजीर आला और 1 बार पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं। अपने भाई नवाज से भी ज्यादा शहबाज शरीफ की 5 शादियां हैं, जिनमें से पहली शादी इनकी कजन से हुई जिनसे इनके 2 बेटे हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज हैं और 2 बेटियां जवेरिया और रबिया हैं। हमजा शहबाज एक पॉलिटिशियन के साथ साथ ताजिर भी हैं। उन्होंने भी 2 शादियां की। हमजा शहबाज की पहली शादी इनके चचा अब्बास की बेटी से हुई। शहबाज शरीफ ने दूसरी शादी एक पाकिस्तानी मॉडल आलिया हनी से की। इस हवाले से कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने अपनी इस अहलिया से मिलने के लिए एक ब्रिज बनवाया था ताकि आलिया हनी के घर जल्दी पहुंचा जा सके। इस बीवी से इनकी एक बेटी खतीजा है, लेकिन सऊदी अरब में जिला वतनी के वक्त शहबाज शरीफ ने उन्हें तलाक दे दी थी। शहबाज शरीफ ने तीसरी शादी नरगिस खोसा से की जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा की बहन थी, लेकिन इनकी ये शादी भी ज्यादा देर तक ना चल सकी और उनमें भी अलहदगी हो गई। शहबाज शरीफ ने चौथी शादी एक नावल निगार तहमीरना दुरानी से की। शहबाज शरीफ ने अपनी इस शादी को 8 साल तक अपने खानदान से छुपाए रखा। शहबाज शरीफ ने 5वीं शादी कुलसूम आई से की, ताहम शादी के कुछ अर्सा बाद शहबाज शरीफ ने उन्हें भी तलाक दे दी। शहबाज शरीफ की 5 शादियों में से उनका खानदान सिर्फ नुसरत और तहमीना से शादी का इतराफ करता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सबसे छोटे भाई अब्बास शरीफ भी अपने भाइयों की तरह बिजनेसमैन थे, लेकिन अपने भाइयों की निस्बत उन्हें इंतहाई आजिज और दरवेश सिर्फ इंसान कहा जाता था। 2013 में वो हीटर से करंट लगने के बाद दिल का दौरा पड़ने से जान बाग हो गए थे। उनकी शादी बेगम सबिया से हुई जिनसे उनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं जो लाहौर में ही रिहाइश पजीर हैं। शरीफ खानदान इत्तफाक ग्रुप का मालिक होने के साथ साथ तकरीबन 35 से ज्यादा मुख्तलिफ मिल्स और फाउंड्रीज का मालिक है। ये एक $multi-million स्टील कंपनी है। शरीफ खानदान पाकिस्तान का चौथा अमीर तरीन खानदान है। इसके असासों का अंदाजा सिर्फ $1.4 बिलियन लगाया गया है। ये खानदान गैर मामूली तौर पर बड़े रायवन महल लाहौर के भी मालिक है और उन्होंने ज्यादातर दौलत कारोबार से बनाई है।